तो गाइज आज इस वीडियो में जानेंगे कि ऑप्शनल पेपर का चयन कैसे करें, कैसे हम अपना ऑप्शनल पेपर का चुनाव करें, सिलेक्शन करें। हाउ टू सिलेक्ट माय ऑप्शनल पेपर, ये क्वेश्चन अधिकतर लोग पूछते रहते हैं। तो गाइज आईएएस बनने की संपूर्ण प्रक्रिया में इस तथ्य के वजन को कम करके कतई नहीं आंका जा सकता कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है। सन 2013 से पहले यह संकट अभी की तुलना में 2 गुना था, क्योंकि उस समय 2 वैकल्पिक विषय लेने होते थे। अब लेकिन केवल एक ही विषय लेना है, और मैं समझता हूं कि इसके कारण ऑप्शनल पेपर के चयन का संकट पहले की तुलना में आधा रह गया है। मेरा यह अनुभव है, मेरा यह एक्सपीरियंस रहा है कि विद्यार्थियों में अक्सर अपने लिए एक वैकल्पिक विषय चुनने का संकट इतना नहीं होता है जितना दूसरे विषय के चयन को लेकर होता है। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग के अधिकांश विद्यार्थी एक वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं जो उनके लिए सरल और सहज होता है, लेकिन संकट दूसरे विषय को लेकर खड़ा होता है। ठीक इसी तरह जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय को लेने का निर्णय दुविधाजनक नहीं होता है। समस्या तब आती है जब उसे एक दूसरा विषय भी चुनना होता है। जाहिर है कि चूँकि अब दूसरा सब्जेक्ट चुनना ही नहीं है, इसलिए अब इस तरह की कोई समस्या रह ही नहीं गई है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है। हालांकि पहले की तुलना में समस्या कम तो हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा विषय लेना चाहिए, और मुझे उन्हें निराश करते हुए बहुत दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भी दर्द उभरता है कि इस विद्यार्थी में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वह अपने लिए विषय का चयन कर सके। वह अपने लिए ऑप्शनल पेपर का सब्जेक्ट चयन नहीं कर सकता। इसे मैं आरंभिक स्तर पर ही उसके व्यक्तित्व की एक कमजोरी के रूप में लेता हूं, जो बहुत गलत नहीं होती। आप थोड़े इत्मीनान से स्वयं सोच कर देखिए कि आपको कौन सा विषय लेना चाहिए। इसका फैसला आपके अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे कर सकता है? दूसरा आपके बारे में जानता ही कितना है कि वह बता सके कि आपको अमुक विषय लेना चाहिए। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, ये सारे विषय लेना चाहिए। आपके अलावा आपको और कोई अच्छे से नहीं जानता। गाइज किसी भी विषय के बारे में आप अलग अलग लोगों से मिलिए, आपको अलग अलग राय मिल जाएगी। यदि किसी का चयन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम नंबर मिले थे, तो वह आपको भले ही यह ना बता सके कि कौन सा विषय लेना चाहिए, यह तो ज़रूर बता देगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भूलकर भी मत लेना। हो सकता है कि उस दिन शाम को अब आप एक ऐसे लड़के से मिले जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे नंबर मिले थे। जाहिर है कि वह आपका प्रश्न पूरा होने से पहले ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में प्रोस में अपना जोरदार मत जाहिर कर देगा। कोचिंग वालों से पूछिए तो वे उन विषयों को लेने की सलाह देंगे जिनकी तैयारी वे करा रहे हैं। याद रखिए कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सबका अपना अपना सच है। कोचिंग वाले भी जिन विषयों को अच्छा समझते हैं उसी की तैयारी कराते हैं, यह उनका सच है। लेकिन मुश्किल यह है कि आपका भी अपना एक सच है, और दूसरों का सच आपका सच कभी नहीं हो सकता। पराया भी नहीं जाना चाहिए। आईएएस के बारे में गाइड करने के अपने इतने लंबे अनुभव तथा अपने सफल जूनियर्स के आधार पर कई लोग अब कम से कम यह बात तो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, और कह सकता मैं भी हूँ कि यूपीएससी का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसे किसी भी विद्यार्थी ने ना लिया हो और उसमें सफल ना हुआ हो। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी खुद उस विषय को अपने वैकल्पिक विषयों की सूची से बाहर कर देती। मुझे लगता है कि इस समस्या पर थोड़े तार्किक ढंग से विचार किया जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे लेकर स्टूडेंट अनावश्यक रूप से बहुत अधिक परेशान होते हुए पाए गए हैं। मेरे इन प्रश्नों पर विचार कीजिए। क्या कारण है कि जिस विषय को लेकर एक विद्यार्थी सफल होता है, ठीक वही विषय उसी वर्ष दूसरे विद्यार्थी की असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है? सेकंड क्वेश्चन, क्या कारण है कि जो विषय एक विद्यार्थी को बहुत सरल और रुचिकर लगता है, वही विषय किसी दूसरे विद्यार्थी को बहुत कठिन और उबाऊ लगने लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी ने स्केलिंग की पद्धति लागू क्यों की है? क्या इसका उद्देश्य है एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना नहीं है? क्या इसका जो पर्पज है एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना नहीं है जिससे सभी वैकल्पिक विषयों के प्राप्तांकों में समानता स्थापित की जा सके? मुझे लगता है कि यदि आप इन तीनों प्रश्नों पर थोड़ी गंभीरता से विचार करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो विषय के चयन के लिए आपको एक रास्ता दिखाई देने लगेगा। तभी आप सही विषय का चयन कर पाएंगे, अन्यथा आप अपने आप को गलत विषय के चयन से बचा नहीं सकेंगे।
यहाँ मैंने जिसे गलत विषय का चयन कहा है उसे मैं इन शब्दों में स्पष्ट करना चाहूँगा कि विषय कोई भी गलत नहीं होता, पर वह हमारे लिए गलत हो सकता है। वह कौन सा तथ्य है जो विषय के बारे में निर्णय लेते समय आपके दिमाग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, अफवाह, रूमर। आईएएस की तैयारी करने वालों की जमात में किसी कारण कभी कोई विषय तो कभी कोई विषय बहुत अधिक चर्चा में आ जाते हैं। इस चर्चा से लोगों को लगने लगता है कि चूँकि हम विषय में ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए यदि मैं भी यह विषय ले लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन की संभावना भी बढ़ जाएगी। यहाँ दोनों की ही तथ्य गलत है जिसे आप अधिक लोगों का चयन मान रहे हैं। दरअसल वह किसी विषय विशेष के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उस विषय को अधिक विद्यार्थी ले रहे हैं। यदि आप इसे प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो उनमें कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यदि आप टोटल नंबर की दृष्टि से देखेंगे तो वह ज़्यादा दिखाई देगा ही। और यहाँ यही हो रहा है। यहाँ दूसरा गलत तथ्य यह है कि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि दूसरे के सिर की टोपी को आप पहन तो लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह आपके सिर पर फिट बैठेगी ही। आपको अपनी ही टोपी चाहिए। आप यह तो जानते हैं कि कितने लड़के उस विषय वाले सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि कितने सेलेक्ट नहीं हुए हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब यह कतई नहीं है कि जो विषय अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं आप उन विषयों से बचना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, यदि आप उस विषय में स्वयं को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कर रहे हैं तो लेने में हिचक दिखाने का कोई कारण नहीं है। एक बात और है, यह देखा गया है कि हर साल किसी न किसी विषय का पेपर कुछ ज़्यादा ही कठिन आ जाता है। इसका दुष्प्रभाव स्कोर पर पड़ता है और देखते ही देखते वह विषय अप्रिय हो जाता है और बैड हो जाता है। ऐसा हर साल होता है। किसी विषय के साथ यह हादसा लगातार 2-3 सालों तक घटता रहता है, लेकिन हर साल किसी न किसी विषय के साथ तो ऐसा होता ही है। ऐसी स्थिति में मैं इस बात की गारंटी मानकर नहीं चलना चाहिए कि यदि पिछले साल जिन विषयों के पेपर अच्छे और सरल आए थे तो इस साल भी ऐसा ही होगा। यूपीएससी अपने हिसाब से इन सब मामलों में ज्वार भाटे पैदा करती रहती है। इसलिए मुझे यह लगता है कि विषय की लोकप्रियता के आधार पर किसी के चयन को लेकर थोड़ी सतर्कता थोड़ा अटेंशन बरती जाना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा तो क्या करें, तो मैं कैसे विषय का चयन करें, तो क्या करें हम विषय के चयन के लिए, तो क्या करें। ठीक है, ये है टॉपिक नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में क्या, इसी नेक्स्ट वीडियो में तो क्या है टॉपिक। ठीक है, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और तैयारी करिए और विषय का सिलेक्शन अच्छे से करिए भाई, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं इसको क्रैक कर जाऊँगा इसमें। ठीक है, बाय बाय।